सुत दारा और लक्ष्मी, घर पापी कै भी हो, और संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। पुत्र, पत्नी, संपत्ति, ये पूर्व के संस्कार से, पूर्व जन्मों के संस्कार से आज कोई घोर अपराधी व्यक्ति है, बिल्कुल कसाई के काम करता है, या लूट खसोट करता है, चोरी करता है, डाके मारता है, उसके घर पर भी आपको मिल जाएंगी संतान, पत्नी, संपत्ति, उसके पिछले पूर्व जन्म के संस्कारों से। लेकिन संत समागम यानी सत्संग और हरि कथा, ये दोनों बड़े दुर्लभ हैं। तो परमात्मा भी, परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, मात पिता मिल जाएंगे 1,84 माँ, ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फिर मिलन की ना। मात पिता आपको प्रत्येक जन्म में मिल जाते हैं। पशु की योनि में पशु के जीवन को आप प्राप्त करते हो, वहाँ माता पिता, पक्षियों के शरीर में जाते हो, वहाँ माता पिता मिल जाते हैं। कुत्ते बनते हो, वहाँ माता पिता, गधे बनते हैं हम, वहाँ माता पिता, मनुष्य बनते हैं, फिर माता पिता है। परमात्मा कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे इस 1,84 में, और सतगुरु की सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की ना। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं यूं कहें कबीर विचार। सत्संग के अंदर आधी घड़ी यानी 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट भी इंसान यहाँ आ जाता है और सत्संग सुन लेता है ध्यान से, उसका जीवन बदल जाता है। और तप चाहे 1000 वर्ष तक कर लो, क्योंकि वो तो जैसा ज्ञान उसको प्राप्त है उसी के आधार से अपनी साधना में लीन है। और तप से क्या प्राप्ति होती है? तप से राज्य प्राप्त होता है। तप से राजमदमानम और जन्म तीसरे शुक्र शवानम। तपस्या जो करते हैं वो अगले जन्म में राजा बनते हैं, और राजा के अंदर अभिमान बहुत घना हो जाता है, और फिर उस निरे खूब पाप करता है, ना जाने कितने व्यक्तियों को सताता है, और अगले जन्म में फिर कुत्ते और सूअर और गधे की योनि को वो प्राणी प्राप्त करता है। और सत्संग में आने वाले प्राणी को ये ज्ञान होता है कि कौन से भक्ति के काम कर्म करने चाहिए, कौन सी भक्ति ठीक है, कौन सी गलत है, फिर कौन से मनुष्य जीवन के कर्म हैं जो हम व्यवहारिक कर्म भी करते हैं वो कैसे करने चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, और हमने किसी को दुख नहीं देना चाहिए। सत्संग के अंदर ज्ञान कराया जाता है कि जैसे कर्म आप करोगे वैसा आपको भोगना भी पड़ेगा। तो सत्संग में ये ज्ञान होता है तो ज्ञान से फिर डर बनता है। जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो हमें डर नहीं बनता, और डर नहीं बनता तो हम उस वस्तु को जो भयंकर है उससे हम दूर नहीं रह पाते, और उसको ग्रहण करके हम मृत्यु को प्राप्त कर जाते, हानि उठाते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, उनको डर भी नहीं होता,
सर्प को पकड़ लेते हैं, बिजली के नंगे तार को छू लेते हैं, मर जाते हैं। अग्नि में भी हाथ डाल देते हैं, चूल्हे में भी हाथ डाल देते हैं, गरम ठंडे गरम चाय पर को भी पकड़ कर अपने ऊपर डाल लेते हैं, गिर जाते हैं। तो उनको फिर कितनी हानि होती है। और जब वो सयाने हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनका दिमाग ठीक काम करने लगता है। उनको बताया जाता है कि ये सर्प है, ये बहुत भयंकर जानवर है, ये अग्नि है, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये करंट है इस तार के अंदर, इसको छूने से मौत हो जाती है। तो वो बच्चे को फिर सयाना होने के बाद उसको डर बनता है, और डर बनता है तो उनसे वो बच भी जाता है। तो इस प्रकार सत्संग में आकर वो कथा सुनाई जाती है, वो ज्ञान बताया जाता है। जिन जिन कारणों से आप दुखी होते हो और जिन कारणों से सुखी होते हो, वो भी राह बताई जाती है, वो मार्ग बताया जाता है। तो ज्ञान से ही फिर डर बनेगा, डर बनेगा तो बचाव भी बनेगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। सूक्ष्म वेद में बता रहे हैं कि आपने वो स्थान देखा नहीं इस जन्म में, और पहले देखा था वो आपका याद नहीं भूल पड़गी। तो सत्संग में वो बात याद दिलाई जाती है कि ऐसे कर्म करने वाले के साथ ऐसा जुल्म होता है। बदला कहीं न जात है, तीन लोक के माही। और सतगुरु मिले कबीर से, फिर वाको संशय नाही।